नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ताजपोशी की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। बिहार के एक युवा नेता को देश की सबसे बड़ी पार्टी का जिम्मा मिलना न सिर्फ हैरान करता है बल्कि कई सवाल भी खड़े करता है। पार्टी की नई नीतियों और उसके असर पर आज टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की सोमवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ताजपोशी की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। 45 साल के नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर एक अलग संकेत दिया है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बिहार के मंत्री रहे नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें औपचारिक रूप से कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें कुर्सी तक ले गए और सम्मान पूर्वक कुर्सी पर बिठाया। बता दें कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की उम्र 45 साल है। इससे पहले अमित शाह को 49 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करे और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बीजेपी के पार्टी संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष पद का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 2019 से इस पद की परंपरा शुरू हो गई। 2019 में जेपी नड्डा को भी अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद 6 महीने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद जनवरी 2020 में वह औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। माना जाता है कि नए अध्यक्ष के लिए ट्रेनिंग पीरियड होता है। उनको पार्टी की कमान सौंपकर पार्टी ने नई रणनीति और राजनीतिक दिशा का संकेत दिया है। ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी में आरएसएस के करीबियों का दौर खत्म होता जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी का युग आ गया है। वहीं नितिन नवीन की नियुक्ति ये भी संकेत देती है कि बीजेपी अब पूरी तरह से अगली पीढ़ी की लीडरशिप डेवलप करने पर फोकस कर रही है। युवाओं में बहुत हर्ष है, देश के युवाओं में ऐसी हर्ष की लहर है। बीजेपी को धन्यवाद कर रहे हैं लोग। मैं भी अपनी तरफ से शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। बिहार में इतनी प्रचंड जीत के बाद बिहार को इतना बड़ा पुरस्कार है और युवाओं का बहुत बड़ा सत्कार है नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना। आगे आप सबका बड़ी कृपा बने। एकदम स्वाभाविक है, ये स्वागत योग्य है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां बिहार को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय नितिन नवीन जी मिले हैं। बिहार के लिए गौरव का क्षण है। हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि नवीन भी है और भारतीय जनता पार्टी भी नए लोगों को बिल्कुल जगह दे रही है। आपने देखा कि हम तो मंडल अध्यक्ष को हम लोग 45 तक के बना रहे हैं, यहाँ तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को ही बना दिया 45 साल की। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए बिल्कुल उत्साह का विषय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा कि भाई पॉलिटिक्स में नए लोगों को आना चाहिए, साफ सुथरे लोगों को आना चाहिए। नितिन नवीन के चयन में जाति की भूमिका भी नग्न दिखती है। उनकी कायस्थ जाति की जनसंख्या बिहार में 1% से भी कम है। बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप सामान्य कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो अगड़ा पिछड़ा मायने नहीं रखता। आप बड़े से बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का पद जितना बड़ा है, उसकी चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा है। अगले साल पश्चिम बंगाल और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में संगठन को एकजुट रखना, दिग्गज नेताओं पर काबू रखना आसान नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नितिन कई नेताओं से काफी जूनियर हैं।
ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका तालमेल भी उनके भविष्य के लिए मायने रखेगा। महक मिश्रा के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज। चलिए, तो नितिन नवीन को बनाकर बीजेपी ने क्या संदेश दिया, क्या कोई नया प्रयोग है, नया संकेत है आगामी 2029 के चुनाव को लेकर? क्योंकि नितिन नवीन को कल तक बिहार के लोग जानते थे, आज पूरा देश जानता है। बिहार के बाहर सिर्फ उन्हें एक राज्य की जिम्मेदारी थी, छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में खूब मेहनत किया, पसीना बहाया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अहम भूमिका रही। आज राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान एक तरीके से कहा जाए उन्हें मिल गया है। अब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे चर्चा करेंगे, इस पर समझने का प्रयास करेंगे क्या नया प्रयोग और इसके मायने क्या निकाले जाएं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देते हैं। पटना से 3 और एक रांची से। देखिए हमारे साथ स्क्रीन पे जितेंद्र वर्मा जी दिख रहे हैं बीजेपी से, पटना से इमरानुल जी दिख रहे हैं आरजेडी से, और शशि रंजन जी भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा किशोर कुणाल जी भी जेडीयू से जुड़ेंगे कुछ देर में पटना से, उनके पास भी जाएंगे। सबसे पहले हम इमरानुल जी आप ही के पास जाएंगे क्योंकि आप विपक्ष में हैं। स्वागत तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अब तो बिहार के लोग अब बीजेपी को अब संभालेंगे। देखिए, हमारी शुभकामना है नितिन नवीन जी को, और वो एक युवा है, उनको इतनी जिम्मेदारी मिली है और बड़ी जिम्मेदारी है, और बिहार के लिए ये अच्छी बात है क्योंकि उनको नेतृत्व करने का मौका मिला जी। लेकिन जहां तक आदर्श के तौर पर हमारे नेता है जो युवा के तौर पर आए, उनको देख के शायद उन लोगों को लगा कि शायद युवाओं का दौर है और आगे युवाओं को मौका देना चाहिए। ऐसे अच्छे मौके पर मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। अच्छा, ये आपके पार्टी को देखकर बीजेपी ने डिसीजन लिया, आपका कहना ये? तो आप बीजेपी को देखकर आप अपने पार्टी में डिसीजन क्यों नहीं लेते? किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना दीजिए, किसी कार्यकर्ता, किसी आम विधायक को बना दीजिए नेता प्रतिपक्ष। देखिए अब आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल, बोलिए। हमारे पार्टी में जो सक्षम युवा हैं, हमारे माननीय तेजस्वी जी, तो हमारा ये कहना है कि ये मापदंड हर जगह किसी प्रतिभा को यूज करने की बात हो जाएगी। जिसके अंदर प्रतिभा, वो नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी को और बखूबी नेतृत्व कर रहे हैं, और इतने कम समय, इतने कम उम्र में बहुत सारा वक्त उन्होंने अपने नेतृत्व से पार्टी को संवारा है, बड़ा किया है, और पार्टी में उनकी जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है, और अभी बहुत मजबूती से हम अपने अपोजिशन का काम कर रहे हैं। तो हमारे को आदर्श मान के बीजेपी भी बेहतर कर सकती है, इसमें क्या गुरेज हो सकता है? तो आप भी तो बीजेपी से कुछ सीख लीजिए ना सर, आप भी सीख लीजिए, देख लीजिए। कल तक नितिन नवीन को बिहार के बाहर कोई जानता नहीं था, आज राष्ट्रीय नेतृत्व में है। कल तक नितिन नवीन पिछले कुर्सी पे बैठा हुआ करते थे, आगे दिलीप जायसवाल, आगे सम्राट चौधरी, आगे विजय सिन्हा, आज सभी लोग पीछे, नितिन नवीन आगे। क्या ये आरजेडी में संभव है? दीपक भाई, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर बने रहना कमाल होता है। और हम बिहार के लोग उनसे ये आशा करते हैं, जो बिहार के पैकेज, बिहार की तरक्की, बिहार के युवा जो बेचारे परेशान हैं, उनको वो पूरा अपने नेतृत्व से सहयोग करें, और इससे हमको आगे मिले। जो बिहारी ठीक है। शशि जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों को सुन के। शशि जी, आप सहमत हैं किस तरीके से इमरानुल जी कह रहे हैं? भाई हमारी पार्टी से सीख के आप लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया, मतलब ये तो गजब हो गई भाई बिहार में। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, इनकी पार्टी पारिवारिक पार्टी है जी, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, बिल्कुल। लेकिन इनके पार्टी में लालू यादव जी के परिवार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इनके पार्टी में नेता लालू यादव जी का परिवार ही हो सकता है।
बिल्कुल। अगर हिम्मत इन लोगों में होता तो किसी कार्यकर्ता को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते, किसी कार्यकर्ता को नेता प्रतिपक्ष बनाते, ये किसी को मुख्यमंत्री घोषित करते उम्मीदवार। लेकिन इन लोगों का पारिवारिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता काम करता है और उस कार्यकर्ता पर पार्टी विश्वास करती है और विश्वास करके उसको नए दायित्व देने का काम करती है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये लोग तो एक पारिवारिक पार्टी के लोग हैं, इनका बस पारिवारिक और जातिवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समरस समाज, समग्र समाज को नेतृत्व भी देती है। आप देख लीजिए पूरा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, यहां कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। नहीं, ये तो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं शशि जी। हमारे साथ जितेंद्र जी भी हैं जुड़े हुए। जितेंद्र जी, ये एक तो वाकई में सच है, कल जब नितिन नवीन का नाम को लेकर जब घोषणा हुई, हम लोग भी बहुत चक्के थे भाई। बिहार की राजनीति को हम लोग भी बहुत, और बीजेपी में तमाम लोगों से मेरे संपर्क हैं, कभी किसी को नहीं पता था कि एक बिहार का लड़का को उठा के सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना जाए। हमें पता होता है कि भाई आरजेडी का कौन बनेगा, समाजवादी का कौन बनेगा, कांग्रेस का पता होता है, ये लगभग सभी को पता होता है और वहाँ सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई ये बन सकते हैं। लेकिन नितिन नवीन को बना के एक नया प्रयोग किया गया है बीजेपी में, युवाओं को लाकर, युवाओं को संदेश देकर, जहाँ जिसकी आबादी, जिसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होती है, वहाँ से एक सवर्ण समुदाय का लड़का को उठा के, ब्राह्मण, ये माफ़ कीजिएगा, कायस्थ समाज के लड़के को उठा के और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देना, मतलब इतना डिफिकल्ट, इतनी बड़ी रिस्क पार्टी ले ली। देखिए दीपक जी, आपने कहा कि कल तक किसी को पता नहीं था कि आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय मतलब कार्यकारी अध्यक्ष सही बात बता रहे जितेंद्र जी, जो हमारे स्टेट हेड बिल्कुल हैरान थे। मुझे भी जानकारी नहीं थी, कोई कार्यकर्ताओं को भी जानकारी नहीं थी। दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ डिफरेंस कहलाती है, इसीलिए कहलाती है। आपने भी एग्जांपल दिया, आपने देखा होगा कि कई जो क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, अभी आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे, अगर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं उनके पार्टी में, इसके बाद कौन होगा आप भी बता सकते हैं। एक एक बच्चा, बिहार के बच्चा भी बता सकता है कि नेक्स्ट बार में तेजस्वी जी बनेंगे, फिर मीसा भारती बनेगी, फिर रोहिणी आचार्य बनेगी, या जो भी लोग हैं उनका एक लाइन लगा हुआ है और उससे ये बाहर नहीं निकल सकते। तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी का तुलना कभी नहीं हो सकता। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, महा भ्रष्टाचारी है, और एक तरफ हम राष्ट्रवादी पार्टी है। तो इनका जो कह रहे थे कि हमें देखे, तो इनका भारतीय जनता पार्टी से कभी तुलना ही नहीं हो सकता है। देखिए, नितिन नवीन जी एक बहुत ही युवा कार्यकर्ता है और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टि है और उन्होंने एक जनरेशनल चेंज किया है आने वाली पीढ़ी को देखते हुए। और हमें लगता है कि इनका जो अध्यक्ष बनने के बाद आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। नितिन नवीन जी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके विचारधारा को आखिरी पंक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। अच्छा, एक चीज़ है, चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं उस पर हम समझ भी लेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, नितिन नवीन को बना के कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया, लेकिन पर्दे के पीछे एक सियासत होते रही है। नितिन नवीन भी वैसे, नितिन नवीन को लेकर कहा जाता है वो नरेंद्र मोदी के पुराने भक्त हैं। 2010 में किस तरीके से विज्ञापन छपा कि नीतीश जोड़ी और मोदी की जोड़ी बढ़िया एकदम डिनर कार्यक्रम हुआ और उसके बाद नीतीश जी ने पीछे पैर खींच लिया। हर्ष है, ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि 2029 का बिसात नितिन नवीन के जरिए बिछाया जा रहा है अमित शाह के लिए। देखिए दीपक जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भक्त सिर्फ नितिन नवीन जी है नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके फैन हैं। एक होता है ना कि पार्टी में एक ऐसे लीडर को रख दीजिए जो आपके आदेश का पालन करे, नहीं, ना कि आपको क्रॉस करे। आप भाजपा का इतिहास, राजनीतिक इतिहास को आप देख लीजिए। आप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से लेके चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या वेंकैया नायडू जी हो, या फिर जो सबसे
सफल अध्यक्ष जो कहलाए आदरणीय अमित शाह जी हो, हाँ। जो 2 टर्म रहे, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाया, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बनाया, तो उनका राजनीति के साथ को देख लीजिए। या फिर इसके बाद आदरणीय जेपी नड्डा जी अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब जो पार्टी प्रधानमंत्री को कठपुतली बना के जो रखता हो, अब वो हम लोगों पे सवाल उठाए। नहीं, और उसकी जितेंद्र जी, भाषा अगर सवाल इसलिए स्टूडियो मेरा में है आए ना, तो हमें लगता है देखिए कि अच्छा सर, नहीं मैं है। पिछले 2-3 दिनों का घटनाक्रम बता देता हूं। आप जिस चीज को इसलिए सवाल हो रहा है कि नितिन नवीन कभी काउंटर नहीं करेंगे अमित शाह को, कभी जगत प्रसाद नड्डा को काउंटर नहीं करेंगे, ना नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। आप समझ लीजिए सर, एक सवाल है, बिल्कुल आप देख लीजिए, कल उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ आपका, वहां पे चुनाव करवाया गया क्योंकि वहां पे योगी आदित्यनाथ आपको काउंटर कर रहे थे। बिहार में आज प्रदेश अध्यक्ष की नॉमिनेशन घोषणा हुई, वहां से एक लेटर जारी हुआ, संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, यहाँ पे कोई काउंटर आपके करने वाला कोई नहीं था। तो नितिन नवीन क्या वैसे ही विकल्प रहेंगे कि भाई आप रहिए, ठीक है, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो हमारी पार्टी में एक काउंटर नाम का कोई शब्द ही नहीं है। आपने जो जिस शब्द का प्रयोग किया, वाला होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई काउंटर नहीं होता है, कोई अपने वरिष्ठ नेताओं का काउंटर नहीं करता है, ये परिपाटी ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस है और बहुत दुनिया का सबसे अलग पार्टी है। अब यहाँ अपने वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया जाता है, सामंजस्य, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सबके सहमति से होता है। पहले एक वक्ता अभी पहले भी आपको बता रहा था कि कैसे यहाँ से एक वार्ड का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव लड़के बन सकता है। हमारे यहाँ प्रक्रिया है और यहाँ पे कोई काउंटर का सवाल नहीं है। चाहे किसी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का देख लीजिए, सरकार और संगठन में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और नहीं होगी। तो ये सब सवाल जो है, ये जो शब्द है आपका, ये शब्द ही हमारे यहाँ फिट नहीं बैठता, ऐसा कहीं इसके शब्द का कोई जगह नहीं। चलिए ठीक है, इमरानुल जी जुड़े हुए हैं। इमरानुल जी, देखिए जो हम सवाल समझने का प्रयास कर रहे थे, जितेंद्र जी से जाहिर सी बात है बीजेपी के लीडर हैं, वो जवाब तो देंगे नहीं। क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था, या माना जाए कि ठीक है आप कुर्सी पर रहिए, तमाम चीजों को हम देखेंगे, इसलिए नितिन नवीन को बनाया गया है? देखिए, जहां तक रही बात कि किसी पद को लेके, मतलब हम एज ए बिहारी, ठीक है, उन बिहार से आते हैं और एक बड़े पद में बैठते हैं, तो ठीक है, उनके लिए हमारा सम्मान आदर सब है। लेकिन इससे हम बिहार वासियों को क्या फायदा होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। भाई साहब हमारे जो गाथा सुना रहे थे अपनी पार्टी की गाथा से हमारे यहाँ के जो इनसेंसिटिविटी और मानवीय स्थिति जो अभी बुलडोजर राज में है, इसको किस नजरिए से देखा जाएगा सर? आप इस ठंडे में हमारे लोग, मतलब जो गरीब है, ठीक है, आप उसको मतलब पहले कहीं सेटल करते, फिर उसको आप हटाते, आप मतलब इस तरह जो चीज पहले जमा हुई, वहां पर लोग कैसे आए, कैसे घर बनाया, वो भी आप ही का गठबंधन था, और फिर बाद में जो है आप ही उजाड़ रहे हैं। और लोगों को इस कठिन समय में इतना मानवीय वो होना चाहिए। हम कोई अमेरिका नहीं है कि हमारी जीडीपी बहुत बेहतर है और हम जो है, हमारे लोग जो है आसानी से कहीं पर जाके सेटल कर देंगे। यहाँ डेली कमाना, डेली खाना, इस तरह से लोग अपनी जीवन यापन करते हैं। ये जो 5 किलो अनाज का जो सपोर्ट सिस्टम है, उससे घर नहीं चलता, भविष्य नहीं बनता। हमारे मजदूर आज दूसरे स्टेट में जाके जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के नितिन नवीन जी जो है वो दूसरे स्टेट में, मान लीजिए मतलब दिल्ली के सीट कुर्सी पर बीजेपी के बैठ गए। ये हमारे लोग जिस दिन इससे फायदा वो पहुंचेगा तब समझेंगे कि कोई औचित्य है, वरना पद के चेयर पर किसी रबड़ स्टैम्प की तरह बैठ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बीजेपी शशि रंजन जी मानी जाती है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं शशि रंजन जी से समझ लेते हैं। शशि रंजन जी, हम फिर से आपसे वही सवाल है मेरा कि क्या रबर स्टैंप वाली स्थिति होगी? क्योंकि जगत प्रसाद नड्डा का भी आप कार्यकाल को देखेंगे तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहा। जो भी डिसीजन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लिया उसका नीचे भी पालन करवाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है वह सामूहिक नेतृत्व से होता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता क्या बोलेंगे? इन लोगों को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इन लोगों को पता है क्या
कि भाजपा में जो निर्णय होते हैं, एक एक निर्णय में जो सामूहिक नेतृत्व है केंद्र का, ठीक है, वो बैठता है और बैठकर निर्णय लेता है। यहाँ किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं चलता है। ठीक। ये राष्ट्रीय जनता दल जैसे पार्टियां में होती है क्षेत्रीय। अभी हमारे माननीय प्रवक्ता ने कहा, अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, ये क्षेत्रीय और कांग्रेस से अलग पार्टी है। हमारे के यहाँ निर्णय एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं लेता है, हमारे निर्णय लेने वाले कई नेता हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह के आरोप बेबुनियाद आरोप है। इस तरह के जो ये आरोप लगा रहे हैं वो गलत। आरएसएस यहाँ सामूहिक नेतृत्व में बिना आरएसएस के स्वीकृति के हो जाता है सब कुछ बीजेपी में। सर, कहा जाता है नितिन नवीन के नाम पर मुहर आरएसएस की लगी, तब जाके तमाम चीजें हुई। देखिए, संघ का अपना काम जिम्मेदारी देना, जिम्मेदारी का भारतीय जनता पार्टी का भी तो एक बड़ी चीज है। जहां संघ का काम है वो संघ के लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व, अपना निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, सारे राष्ट्रीय नेता बैठकर ही सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। अच्छा, इसलिए माना जाए कि अब एक अधिकार ही नहीं है लोग का, तो माना जाए कि एक नया प्रयोग अब युवाओं का दौर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। एक पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्टिंग करने की कोशिश है। चाहे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का हो, चाहे फिर यहाँ देख लीजिए, चाहे फिर गुजरात में सिंघवी को देख लीजिए। दीपक भाई, प्रयोग से नहीं, उपयोग होना चाहिए हमारे बिहार के लिए। सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले समय में युवाओं को आगे करके राजनीति करना चाह रही है, जिससे युवा नेतृत्व इस देश और राज्यों में संगठनात्मक रूप से मजबूत हो और युवा नेतृत्व करे। अच्छा, ठीक है, व्यक्ति नेतृत्व थोड़े ही ठीक है। जितेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उम्र 45 साल है, ठीक है, युवा नेतृत्व तमाम चीज़ें हैं। और हमने वो तस्वीर भी देखी जब बीजेपी दफ्तर में नितिन नवीन गए और जब जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा साहब कुर्सी लेकर गए और उनके ऊपर बैठने को कहा, अमित शाह खड़े होकर तालियां बजा रहे। तो वाकई में मैं तो देख के वो तस्वीर बिल्कुल भावुक रह गया कि भाई कल तक अमित शाह से समय लेने के लिए नितिन नवीन सोच रहे होंगे, जेपी नड्डा साहब से मिलने के लिए वो सोच रहे होंगे कि कब समय मिलेगा। आज वही उनके लिए कुर्सी बिछा रहे हैं। तो ये बीजेपी में संभव है और राजनीति में बीजेपी ने बहुत बार ऐसा प्रयोग करके दिखाया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह पे। क्या एक बड़ा सवाल यह है कि नितिन नवीन 45 साल के हैं, राजनाथ सिंह जैसे लोग, नितिन गडकरी जैसे लोग जो 60-70 क्रॉस कर चुके हैं, उन नेताओं से तालमेल बिठा सकेंगे? अब झारखंड में देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी की उम्र और उनकी उम्र, तालमेल बैठेगा? नहीं, बिल्कुल बैठेगा दीपक जी। और ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है। अच्छा, कोई भी चाहे कितना उम्र का भी कोई भी अध्यक्ष बन जाए, अपने जो वरिष्ठ है उनका सम्मान वो लोग करते ही है। हाँ। और चाहे कोई कितना भी वरिष्ठ है, अगर उनका दायित्व मिला है, हाँ, तो वे उसी हिसाब से, जिसने अभी नजारा आपने देखा, तो ये कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। ये बिल्कुल जो परिपाटी है और वर्षों से चलते आ रहा है। चाहे जब अमित शाह जी अपना जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसके बाद जेपी नड्डा जी बने, या जेपी नड्डा जी के बाद जब ये अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो ये चलते रहता है। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है कम्युनिकेशन में, और सब स्मूथली चलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी, और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में 5 राज्यों में जो होने वाला चुनाव है उसमें परचम लहराएगी। चलिए, ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम समझ लेंगे। इमरानुल साहब से भी और शशि जी के पास भी जाएंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी जैसी पार्टी के अध्यक्ष पद का काम संभालने वाला नेता के पास राष्ट्रीय स्तर का विजन होना चाहिए, साथ ही पार्टी के संगठन को संभालने और कार्यशील बनाने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में बिहार के 45 साल के युवा नेता नितिन नवीन के चयन का फैसला अप्रत्याशित नहीं है। इसके चयन के पीछे कुछ खास और ठोस वजह भी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। भाजपा ने बीते 2 दिनों के अंदर ही 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिन पर लंबे समय से इंतजार चल रहा था। एक तरफ केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो वहीं बिहार के मिनिस्टर नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है।
दोनों ही फैसले चौंकाने वाले हैं, लेकिन नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सबसे अहम फैसला है। वह महज 45 साल के हैं और बिहार के पहले नेता हैं जिन्हें भाजपा ने राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर मौका दिया है। कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। बीते करीब 1.5 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भाजपा और संघ नेतृत्व में रस्साकशी चल रही थी। ऐसे में अचानक से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले ने सभी को चौंका दिया। उनका नाम दूर दूर तक चर्चा में भी नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर समेत कई नामों की चर्चा थी, लेकिन अंत में नितिन नवीन के नाम पर ही मुहर क्यों लगी? कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में नितिन नवीन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भाजपा में अंदर खाने और बाहर भी से लेकर चर्चा है कि आखिर नितिन नवीन पर आरएसएस कैसे सहमत हुआ। भाजपा और संघ दोनों ही कैसे इस मामले में एकमत हो गए। नितिन नवीन का संघ परिवार से पुराना नाता है। उनके पिता बिहार भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। परिवार विचारधारा के प्रति 2 पीढ़ियों से समर्पित रहा है। यही वजह रही कि पीएम मोदी और अमित शाह ने जब उनका नाम आगे बढ़ाया तो आरएसएस भी उस पर सहमत हो गया। संघ परिवार की ओर से लगातार इस बात पर जोर था कि वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेता को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद मिले। इसके अलावा नई पीढ़ी के किसी नेता को मौका दिया जाए। बिहार से नितिन नवीन को अध्यक्ष पद देकर भाजपा ने हिंदी पट्टी में अपनी पैठ बनाए रखने की भी कोशिश की है। मौजूदा परिदृश्य में बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी जैसे हिंदी राज्य उसके लिए पावर हाउस बन चुके हैं। इसलिए यहीं से अध्यक्ष देना भाजपा के लिए मुफीद फैसला है। फिर नितिन नवीन साफ छवि के और बिना किसी विवाद में पड़े काम करने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी इसी सादगी और चुपचाप काम में लगे रहने की छवि का फायदा मिला है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, तो नड्डा के बाद नवीन प्रयोग और नवीन प्रयोग का कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि जब बिहार चुनाव हो रहा था उस दौरान नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि बिहार से ही पश्चिम बंगाल गुजरता है और बिहार से ही उत्तर प्रदेश गुजरता है। शशि जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। शशि जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, पीछे देखें तो उत्तर प्रदेश, आगे देखें तो पश्चिम बंगाल, बीच में नितिन नवीन। आप दोनों को साधने के लिए क्या बिहार से उठा लिए एक लीडर को? और दोनों बड़ा स्टेट है। देखिए, पूर्वोत्तर में असम भी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है। और बिहार ही एक ऐसा प्रदेश था जो कभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। ये बिहार के सौभाग्य की बात है, हम सब कार्यकर्ताओं की सौभाग्य की बात है और बिहार के आम जनमानस की सौभाग्य की बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बनाए गए हैं। बिल्कुल। बिहार एक बड़ा राज्य है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल बगल के राज्य हैं। तो कभी यूपी से भी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ था। तो ये तो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है कि बिहार की भी सहभागिता राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहली बार मिला है। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि नितिन नवीन जैसे पाक साफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो एक कार्यकर्ता, जो बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार में भी इन्होंने बहुत काम किया। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी के विभिन्न पदों पर, और एक विधायक के रूप में भी उनका काम बहुत अच्छा रहा और एक मंत्री के रूप में भी बहुत अच्छा काम रहा उनका। आज नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बिहार के लिए यह गौरवशाली क्षण है। अच्छा, ये अब माना जाए अब वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे बिहार सरकार में, क्योंकि अब तो बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है उन्हें, अब संगठन का काम देखना पड़ेगा। देखिए, ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद करेंगे। ये निर्णय उन्हीं लोगों को, चूंकि वहां सामूहिक नेतृत्व से निर्णय होता है और निश्चित रूप से सामूहिक नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो अच्छा निर्णय होगा। तो फिर भी मतलब आइडिया तो ऐसे भी पार्टी में एक पद एक व्यक्ति वाला सिद्धांत है, तो मान लिया जाए नितिन नवीन की जगह कोई और हम लोग आएंगे।
हम लोग आइडिया वाली बात नहीं ना करेंगे, हम लोग संगठन वाली बात करेंगे। हमारी जो संगठन का निर्णय होगा उस निर्णय पर बात हम करेंगे, और केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगी वो अच्छा ही निर्णय करेगा। चलिए ठीक है। इमरानुल साहब, आप समझ रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व पे अभी भी छोड़ रहे हैं ये लोग? देखिए जब कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, जब आपने सवाल ये वाला पूछा तो इनकी जानकारी जो है थोड़ी कम हो गई। और ऐसे भी जो नितिन नवीन जी जो हैं वो ऐसे भी बैकग्राउंड से आते हैं, बीजेपी बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे नेता के ऊपर तो आप लोग पानी पी पी के जो है वो इल्जाम लगाते हैं कि मतलब वो क्या कहते हैं फैमिली लेगेसी को आगे करने वाली बात है। यहाँ भी वो ये है। दूसरा बड़ा एक मैं दोहा बोलना चाहता हूँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी भी पोजीशन पर बना दीजिए, लेकिन आपके पास वो पावर नहीं दिए गए हैं कि आप हमारे बिहार के लोगों का कुछ भला कर सके। आप ठीक है वहां बैठे हैं, आप इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन आप नौकरी नहीं जीत सकते हैं, आप गरीबी से नहीं जीत सकते हैं, आप किसानों के दर्द से नहीं जीत सकते। हमको तो जीत इन सारी चीजों पे चाहिए भाई। अच्छा। हमारा कहना है कि किसी को भी किसी पोजीशन पर बैठा दीजिए, यशवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा का कोई कंपनसेशन आप कंपनसेट कर दीजिए, मतलब एक बिरादरी के कास्ट मायने नहीं रखता है। हमारे यहाँ मायने रखता है कि भाई हमारे बिहार के लोगों का कल को कितना ये भला करेंगे, ये अपने नेतृत्व से बिहार के नेतृत्व में कितना असर डालेंगे, ताकि जो मंत्री के तौर पे वो रहे हैं वो आखिरी पंक्ति के लोगों के दर्द को भी समझे, अगर हैं तो उनका असर दिखना चाहिए। ये 5 स्टेट जीतने के से हमारे बिहार को क्या फायदा होने जा रहा है? अच्छा, पहले ये बताइए। नहीं, बिहार को तो इतना कुछ मिल गया है सर, बिहार को तो इतना कुछ मिल गया। बीजेपी के लोग कहते हैं देखिए हम तो फिल्म सिटी बना रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज अब बना रहे हैं, 50 लाख करोड़ का लक्ष्य भी रखा है दिलीप जायसवाल जी ने। सर ये सब नौटंकियों से पेट नहीं भरता। सबसे पहले हमारी बेसिक और तो और सम्राट बाबू ये कह रहे हैं कि भाई लालू जी की जो अवैध संपत्ति है उस पर हम स्कूल खोलेंगे। वो बयान भी आपने सुना। देखिए हमारा ये कहना है कि मतलब लोगों के बीच में अच्छी बात कर देना है ना, वो गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो आप जो बातों से कुछ भी कह दीजिए, जिस दिन हमारे लोग उससे फायदा पहुंचेगा तब ये बात उनकी मानी जा रही है। हमारी जनता पर ये आपका ठीक है सर। देखिए इमरानुल साहब का जिम्मेदारी है, इमरानुल साहब का परेशानी भी है और सवाल भी है, और वाजिब सवाल है क्योंकि वो बिहार के लोग हैं और जाहिर सी बात है बिहार के लोग हैं तो चिंता भी होगी कि भाई अब हमारे यहाँ से हमारे स्टेट के जब आपके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, जो अब तमाम राज्यों को देखेंगे और पार्टी संगठन का काम देखेंगे, तो बिहार को कुछ तो फायदा होना चाहिए। देखिए अनवरुल जी की बातों का जवाब तो आपने ही दे दिया, को दूर किया जाना चाहिए। उनकी बातों का जवाब तो आपने ही दे दिया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो अभी तक बिहार को क्या दिया और क्या दे रही है सबको पता है, जग जाहिर है, अनवरुल जी को भी पता है ना। तो उसका जवाब दे दिया। जहां तक इन्होंने कहा कि कंपल्सेशन वाली राजनीति की यशवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ना जात पात की राजनीति करती है ना कंपल्सेशन की राजनीति करती है। वो बताइए ना। हाँ क्या क्या कहा इन्होंने? जाति पाति की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति तो होती है ना सर। नहीं देखिए धर्म की राजनीति, आप अपने धर्म के मानने में क्या दिक्कत है दीपक जी? अपने धर्म की बात करना कहाँ गुनाह है? सब करते हैं, अनवरुल जी भी अपने धर्म की बात करते हैं, कहाँ इन्हें कोई रोका है? तो सब लोग करता है। देखिए आरजेडी के लोग अब हताश और निराश हो गए हैं। अच्छा। बिहार में जिस प्रकार से इनकी जो सुपड़ा साफ हुई, तो चिंतित है। अब इनको प्रायश्चित करने की जरूरत है कि अब आगे हम क्या करें नहीं करें, और भारतीय जनता की जो आंतरिक जो सांगठनिक व्यवस्था है उसमें इनको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और
हाँ, देश के इसीलिए यशस्वी तो दोहा कहा प्रधानमंत्री मैंने। जी के नेतृत्व में लगातार हम चुनाव भी जीत रहे हैं और बड़ा आम हुआ जनता तो तक क्या पहुंच भी हुआ? रहे हैं, जनता का कल्याण भी हो रहा है। तो ये लोग बोलते रहेंगे, आम जनता तक पहुंच रहे हैं, आम जनता तक कोई फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है। अरे सब ये पहुंच रही है बात भाई साहब, इसीलिए तो बिहार में ये हालत हुई आपकी, और जनता झोली खोल के हमें कोई वोट हालत दी। नहीं है, ये चलता रहता है राजनीति में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं झोली है। आप पर विश्वास जनता किया, आप खोल के वोट अपनी दे जिम्मेदारी को दी, ठीक है सर। और 2/3 बहुमत से करना सरकार आपको है। में प्रायश्चित करिए, आप अपने नेता को चलो, ठीक है, समझाइए। आप जी। 1:2 दीपक भाई 1:2 है। हम क्षेत्रीय पार्टी है, दो बीजेपी के आपके जो है प्रवक्ता है। ठीक तो है। इससे हम अपने बारे में क्या बता सकते हैं? लीजिए, आप समझिए कि हमारा कितना बड़ा आधार है, इससे आप अंदाज ठीक है, कीजिए। ठीक है। आज बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देख लीजिए, दो नहीं, प्रदेश हम अध्यक्ष कर रहे बनाए हैं। गए, हम तो एक अपने- राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। और शशि जी, अरे ठीक है सर, शशि जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है, आप लोग परिवारवाद को लेकर खूब आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी पे, सपा पे, राष्ट्रीय जनता दल पे। नितिन नवीन परिवारवाद की उपज है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनके फादर 4 बार विधायक रहे, नवीन सिन्हा जी संस्थापक मेंबर रहे भारतीय जनता पार्टी के, आज उनके जनता बेटे पार्टी के राष्ट्रीय बिहार कार्यकारी के। अध्यक्ष बने। ये परिवारवाद की निशानी नहीं है, इसको तो आप खारिज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। देखिए, मैं बोल सकता था, वो स्वर्गीय है, इसलिए मैं क्या बोलता। ठीक, मेरी बात को सुना जाए पहले। नितिन नवीन जी जी, भारतीय सर, जनता पार्टी बोलो। के विधायक रहे हैं। हाँ, नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे नहीं रहे हैं। अच्छा, नितिन नवीन जी बिहार में एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, वो राष्ट्रीय जनता दल में कौन है आप बताइए? लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष का नेता के तो तेजस्वी यादव, विधान परिषद में नेता कौन? राबड़ी देवी। भारतीय जनता पार्टी में एक उदाहरण हमको बता दीजिए, अमित शाह जी के बेटे, या कोई भी पार्टी के नेता का बेटा बताइए कि जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो। आप बताइए, कोई प्रदेश अध्यक्ष का बेटा मेरा प्रदेश अध्यक्ष बना हो, आप बताइए। ठीक है। उदाहरण में मैं लायक भी तो होना चाहिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी और लायक भी राजनीति तो में होना चाहिए अंतर ना। बहुत ज्यादा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, वो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं, वो समाज में जहर घोलते हैं, जाति पाति कराते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समरस समाज का स्थापना करता है। हम सभी समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। हम सामाजिक सद्भाव नहीं बिगाड़ते हैं, ये लोग सामाजिक सद्भाव भी बिगाड़ते हैं। और जहां तक नितिन नवीन की बात आपने कही, तो आपने बिहार में आप पता करिए, नितिन नवीन जी बिहार में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। और नितिन नवीन जी के पिताजी एक लोकप्रिय एमएलए थे पटना के, और वो उनके जाने के बाद तब भी नितिन नवीन एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, पार्टी ने उन्हें विश्वास किया। चुनाव जीतने के लिए कभी कभी करना पड़ता है, और चुनाव जीतने नितिन नवीन जी लगातार विधायक हैं, जनता का विश्वास प्राप्त है उनको। और उसके बाद उनके पिता कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे पार्टी के, और न पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। इमरान साहब कुछ कह रहे हैं। पार्टी ने एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। मैं ये कह रहा हूँ, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। तो हमारा ये कहना है कि कोई चीज इत्तेफाक जैसे इनके यहाँ हो सकता है, तो हमारे भी अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व के मतलब पुत्र अगर सक्षम है और उनको वो जगह मिलती है, तो ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये आप उनके ऊपर किसी घर में पैदा होना, जगदा बाबू, हाँ, जी, जगदा बाबू, शिवानंद तिवारी जी, रघुवंश बाबू, ये लोग उस नहीं थे उस टाइप के जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाता तो पार्टी नहीं संभाल सकते थे। देखिए, आज जब हमने कहा कि हमारे युवा नेता, हमारा युवा नेतृत्व है, हमारी सोच ज्यादा आगे है, तो हमने अपने युवा नेता को मौका दिया। इसमें कौन से बड़ी बात? आप आज जो चीज को मतलब जिसकी महिमा मंडप कर रहे हैं, वो तो हम लोगों ने बहुत पहले अपने नेता को युवा बना दिया, और युवा सोच के साथ वो आगे बढ़े। युवा में आज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इमरान साहब, हम महिमा मंडन नहीं करे। आप ही के पार्टी के एक विधायक हैं, हाल ही में जीत कर आए, हवाई चप्पल पहनते, गौतम कृष्णा, एक्स वीडियो, कितनी पढ़ाई की, बीपीएससी निकाला, जेआरएफ निकाला, नेट निकाला, बहुत सारे पोस्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास की, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब लगा,
बीडीओ रहे, उनकी पत्नी बीडीओ रही, अब विधायक बने हैं संघर्ष करके, वो तो जाहिर सी बात है काबिलियत भी रखते होंगे आपकी पार्टी में, ऐसा तो है नहीं, फिर भी विधायक हैं। देखिए आप देखिए एक चीज बताइए कि अगर आप मान लीजिए कुछ पढ़े लिखे हैं और जो राजनीति है उसका अपना एक तरीका होता है नेतृत्व करने का, ठीक है, तो हमारा ये कहना है क्या बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व के अलावा क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है? बाकी लोग फॉलो हैं, उनको तो मौका नहीं मिलता है। आप किसी एक मान पोस्ट पर किसी को बैठा के बाकी सारे डिसीजन जो है तो कुछ खास लोग लेते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ जितेंद्र जी? मतलब बाकी लोगों का। और रही बात दूसरा अनुशासन की बात, अगर आपकी पार्टी में अनुशासन है और लोग आपके किए को मान जाते हैं तो दूसरी पार्टी में ऐसा क्यों नहीं सोचते, आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं कि वहां उस नेतृत्व को लोगों को ने जो है सराहा है और एक्सेप्ट किया है? चलिए ठीक है जितेंद्र जी, आप सुन रहे हैं, मतलब कैसी चीज हो सकती है? ठीक है जितेंद्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए दीपक जी, अनवरुल जी को शायद परिवारवाद का जो है इनको परिभाषा नहीं पता है। देखिए परिवारवाद ये नहीं है कि कोई डॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, बनेगा जरूर, संघर्ष से आएगा, पढ़ेगा तो जरूर बनेगा। देखिए परिवारवाद यह है कि आरजेडी में लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, माननीय राबड़ी देवी जी विधान पार्षद में वो आपका प्रतिपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके बाद मीसा भारती सांसद हैं, बिल्कुल है ना, इसके बाद तेज प्रताप यादव जी हैं, रोहिणी आचार्य हैं। तो अगर एक परिवार से अगर सारे लोग देती है तब ना इसको परिवारवाद कहते हैं। ये परिवारवाद नितिन नवीन जी वोट दे रही है भाई, जनता वोट दे रही है। अरे नितिन नवीन जी, आदरणीय नितिन नवीन जी ने संघर्ष करके आया है। अरे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, प्रदेश बिहार के अध्यक्ष रहे, भाजपा परिवार के माननीय विधायक हैं, लगातार कई प्रदेशों में जाकर संगठन को सृजन किया, इन्होंने संरचना खड़ा किया, तो इन्हें नहीं कहा जा सकता। तो इनको परिवारवाद का जो इनको परिभाषा को समझना पड़ेगा। परिवारवाद क्या होता है? देखिए परिवारवाद यहाँ कांग्रेस पार्टी में है, सोनिया जी पहले अध्यक्ष बनती हैं, फिर राहुल जी बनते हैं और लगातार उसी परिवार के पीछे पार्टी चल रही है। चाहे झारखंड में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को देख लीजिए, यहाँ पे इनकी सरकार गठबंधन की सरकार चल रही है। उनके पिताजी अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से, अभी उनकी पत्नी विधायक है, उनके भाई, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है सर, ये परिवारवाद होता है। इमरान साहब वो भी तो इमरान साहब एक चीज मुझे सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए, क्योंकि आप बिहार के हैं, हम लोग भी बिहार के हैं, बिहार के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और गर्व का क्षण है कि चलिए भाई एक बिहार का लड़का आज बीजेपी जैसी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। आज जो तस्वीरें दिल्ली से आई, इमरान साहब, जो आज जो तस्वीरें दिल्ली से आई, नितिन नवीन जो कल तक अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा करते थे, जेपी नड्डा से मिलने के लिए समय मांगा करते थे, आज उन्होंने आधे घंटे तक इंतजार किया नितिन नवीन का पार्टी मुख्यालय में। उसके बाद जब नितिन नवीन पहुंचे तो जेपी नड्डा कुर्सी लेके उनको आदर सद्भाव के साथ बैठाया। क्या आरजेडी में यह संभव है कि तेजस्वी यादव एक कार्यकर्ता को बैठाएंगे और आरजेडी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव पीछे रहेंगे, इसी तरीके से सम्मान करेंगे? अरे सर, जैसा सिचुएशन होता है वैसा एक्ट होता है, ठीक है। आपने उनके बारे में तो तारीफ कर दी। नहीं, तारीफ हम नहीं कर रहे सर, हम आपसे समझने का प्रयास कर, आप कर दीजिए, हम लोग भी तारीफ करेंगे। मैं समझा रहा हूँ। देखिए नितिन नवीन जी को जो आदर उनकी कुर्सी का है, तो उस कुर्सी को जो आदर किया जाता है, जो एक प्रोटोकॉल होता है, उसके मतलब अनुसार लोगों ने यही तो कुर्सी की लड़ाई हर जगह है ना सर, हर जगह यही कुर्सी की लड़ाई। सुना जाए सर, पूरी बात मैं पूरी कंफर्म कर दूं। देखिए जिस दिन हमारे बिहार के लोग महाराष्ट्र में ना पीटे जाएं, काम के उनका प्रताड़ना ना हो, उनको हेट दृष्टि से बिहारी के नजर से नहीं देखा जाए, जिस दिन वो मतलब अपने मतलब बिहारी होने का दूसरे स्टेट पर गौरव अपने को नहीं महसूस करें, उनका कंफर्ट जिंदगी ना हो, तब तक इस तरह पोस्ट का करेंगे क्या सर? ठीक है शशि जी, सवाल समझ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि भाई अब बिहार के लोगों को बना दिए बेशक कुर्सी पे, लेकिन बिहार के लोगों का सम्मान तो दूसरे राज्यों में होना चाहिए ना। महाराष्ट्र जाते हैं बाहरी करके भगा दिए जाते हैं, कहीं और चले जाइए, दिल्ली में जाइए, बिहारी करते रहते हैं। ये तो अभी भी माइंडसेट है लोगों में, इसको तो दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब तमाम राज्यों में आपकी सरकार है। देखिए अब कहीं ऐसा नहीं है। अब तो नितिन नवीन भी कह देंगे महाराष्ट्र के सीएम को, भाई इसको ठीक करो, तो ठीक करना पड़ेगा। गुजरात के सीएम को कह देंगे, ठीक कर देंगे।
देखिए, जब शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी वहां, हाँ। तब बिहारियों के साथ भेदभाव हो रहे थे, हाँ। महाराष्ट्र में। ठीक है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वहां और अलायंस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से यह सारा मामला वहां समाप्त हो गया। देखिए, हम पूरे देश की बात करते हैं, हम पूरे देश को लेकर चलने का काम करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां, जब से राष्ट्रीय जनता दल जैसे लोग गलत मुद्दे को उठाते हैं। सबसे ज्यादा इनका काम रह गया है सबसे ज्यादा पड़ताल किया गया है, छुपाने के लिए कुछ दिनों पहले की बात है, के ऊपर उंगली उठाना। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में ही बिहारियों को सबसे ज्यादा बाहर में परेशानी पैदा हुए थे। लेकिन जब से एनडीए की सरकार है इस देश में और राज्य में, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिहार के लोग बाहर भी नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इज्जत के साथ बिहार के लोग जी रहे हैं पूरे देश में। शशि जी, अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 20 दिन पहले महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीर आई, जो मालिक था, जो मैनेजर था, वो बिहार का था। उसने लेट आने पे एक महिला कर्मचारी से पूछ लिया, क्यों लेट आए हो? उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। मनसे के लोग आए और उस मैनेजर को पीट दिया। वो बिहार का रहने वाला था। माफी मांगा उस व्यक्ति ने कि हमने गलती कर दी, नहीं बोलना था। ये तस्वीर आज भी है सर महाराष्ट्र में। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं, बिहार के लोग सिर्फ अब ये आश्वासन उनको मिल जाएगा कि नितिन नवीन तमाम उन मुख्यमंत्रियों को जो बीजेपी शासित हो, एनडीए शासित हो, उन मुख्यमंत्रियों को निर्देश दे देंगे कि भाई बिहार के लोगों के साथ अब कहीं भी नहीं कुछ भी गड़बड़ होना चाहिए। इतना तो कर देंगे और मुख्यमंत्री को मानना पड़ जाएगा। एक आश्वासन पर बिहार, आश्वासन तो इतना मिल सकता है ना। बिहारी तो ये गर्व के साथ कहे ना कि भाई हमारा आदमी बना है, तो ये ठीक हो। बहुत टफ है बिहार के लोगों का दूसरे स्टेट में, वो अपने ही यहाँ इतना तो नितिन नवीन काम कर सकते हैं ना, यही सबसे बड़ी बात है। आप 20 दिन पहले जिस घटना के बारे में बता रहे हैं, 20 दिन पहले जिस घटना के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये दूसरे दल के लोग इस तरह के घटनाओं का अंजाम देते हैं। अरे सर, सरकार है आपकी, रोक सकते हैं, 1 मिनट में रुक जाएगा। तो कार्रवाई करती है, मेरी सरकार कार्रवाई करती है। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से नकेल कसा जा रहा है। बस यही आश्वासन चाहिए सर कि नितिन नवीन बने हैं, एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों को सिर्फ कह देंगे कि भाई बिहारी लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए ना हो। बस यही इमरान उल साहब चाहते हैं। सब उम्मीदों पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, किसी राज्य के नेता नहीं है। वही हम कह रहे हैं सर, उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी है कार्यकर्ताओं का। और हमारे जहां जहां जिस राज्य में सरकारें हैं, हम कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। चलिए ठीक है, जो लोग। जितेंद्र जी, वही सवाल आपसे, ये तो अब मिल जाना चाहिए झारखंड को भी। लोगों के साथ जो है, शशि जी ने बहुत ही बेहतर ढंग से आपको बताया, समझाया कि आदरणीय नितिन नवीन जी सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, वाकई में वे झारखंड के भी है, बंगाल के भी है, दिल्ली के भी है, महाराष्ट्र के भी है। तो उनका आइडेंटिटी सिर्फ बिहार से आप मत जोड़िए, अब पूरे देश के नेता है। और सबसे पहले में भारतीय, बिहार के लोग तो ये सहानुभूति रखते हैं ना, झारखंड झारखंड के लोग संरक्षण सभी को करेंगे, लेकिन भावनाएं भी तो होती है ना कि हमारे बिहार का लड़का देखिए। बिल्कुल, लेकिन अब राष्ट्रीय दायित्व है उनके पास। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी कंधे पे जिम्मेवारी है और सारे प्रदेश की चिंता करना है उनको, और चिंता करेंगे हमारे नेता। तो सिर्फ बिहार की बात नहीं है, चाहे झारखंड के लोग हो, बंगाल के लोग हो, सबकी सुरक्षा, सबकी संरक्षण की बात वे करेंगे। यानी अब मान लिया जाए नितिन नवीन के नेतृत्व में अब जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, बड़ी आसानी से बंगाल का किला ढा दिया जाएगा। इस बार शुभकामना है उनको। जितेंद्र जी, बंगाल का किला नितिन नवीन के जरिए ढा दिया जाएगा एकदम इस बार? बिल्कुल, बंगाल का किला ढहेगा और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में विकास का जो गंगा बह रहा है, और बंगाल के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ भी विकास हो, जो विकास बाधित है वहाँ, जो वहाँ पे भ्रष्ट सरकार आसन है, और उस सरकार को भगाने के लिए वहाँ की जनता भी व्याकुल है और इंतजार कर रही है बड़ी बेसब्री से। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इस बार साफ कर दे,
चलिए, वर्तमान ठीक के है। दिनों में जो सनातन समागम ईमानी हुआ से वहाँ जीतिए। पे, आप उसका नजारा देख सकते हैं कि आने वाला चलिए, दिन ठीक में है। क्या होने वाला है। जीतिए। हम बंगाल भी आप जीतेंगे, मतलब असम भी जीत जीतेंगे, इलेक्शन चलिए, ठीक है, को जीत- शुभकामनाएं। देशों में भारतीय जनता पार्टी के झंडा चलिए, ठीक है, शुभकामनाएं आपको भी, गिनती नितिन बढ़ा नवीन जी देने को से भी क्या बिहार से होगा? बने हैं। बिहार के लोगों की उम्मीदें उनका ज्यादा आशा जुड़ देखनी गई है, चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से इमरानुल साहब थोड़ा भावुक हो गए कि भाई बिहारी कम से कम बना है तो बिहार के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। आप तीनों जुड़े और अपना पक्ष रखा, शुक्रिया आप तीनों का। बड़ा सवाल एकदम यही है सर, कि नितिन नवीन अंडरस्टूड सबसे है। कम उम्र के हैं और आप सब बीजेपी एक जैसे जैसा- पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके नेतृत्व में अब कई चुनाव भी होने हैं और संभवतः पूर्णकालिक अध्यक्ष भी बनेंगे, तो उनके साथ कई सवाल भी होंगे, कई चुनौतियां भी हैं और कई संभावनाएं भी इस बार बिहार के लिए खुल गया है। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना है। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।